हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगा और मैं होप करता हूं कि नया साल आपके लिए काफी बढ़िया हो। और हाँ, कल कोई वीडियो नहीं है इसके लिए सॉरी, पर पिछले साल की बातें भुलाकर अब हम आगे बढ़ते हैं और करते ही इस साल के AEW कंपनी के सबसे पहले शो यानी कि रैम्पेज स्पेशल न्यू ईयर मैच का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज स्पेशल न्यू ईयर मैच के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक रैम्पेज स्पेशल न्यू ईयर मैच के ऊपर कौन कौन चीजें देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW कंपनी के रैम्पेज स्पेशल न्यू ईयर मैच का रिव्यू। तो गाइज इस वीक रैम्पेज स्पेशल न्यू ईयर मैच की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर मैं डार्बी एलिन एंथनी बोवेंस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच स्टार्ट होती है डार्बी एलिन इस मैच के अंदर अपने एजिलिटी का फायदा उठाकर एंथनी बोवेंस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, पर एंथनी बोवेंस भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर डार्बी एलिन को टेक डाउन कर रहे थे, जिसमें एंथनी बोवेंस कई बार फेल हो गए। और ये देखकर यहाँ पर एंथनी बोवेंस की मदद करने के लिए मैक्स कैस्टर भी आ गए, जिन्हें देखकर डार्बी एलिन ने मैक्स कैस्टर के ऊपर अटैक कर दिया और इसका फायदा उठाकर एंथनी बोवेंस ने डार्बी एलिन को स्टील पोस्ट के ऊपर फेंक मारा, जिसके बाद एंथनी बोवेंस इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और यहाँ पर एंथनी बोवेंस ने डार्बी एलिन के ऊपर बहुत ही तगड़े मूव्स भी लगाए और एंथनी बोवेंस ने रोप्स का इस्तेमाल कर भी डार्बी एलिन को पिन किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर डार्बी एलिन किक आउट कर रहे थे, जो देखकर एंथनी बोवेंस काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाकर डार्बी एलिन ने एंथनी बोवेंस के ऊपर अटैक किया, जो देखकर फिर एक बार मैक्स कैस्टर इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए। पर इस बार स्टिंग मैक्स कैस्टर के लिए रेडी थे और स्टिंग ने मैक्स कैस्टर के ऊपर अटैक किया, जिस बीच एंथनी बोवेंस डार्बी एलिन को पिन करने के लिए गए, लेकिन डार्बी एलिन ने एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना फिनिशर यानी कफ एंड ड्रॉप लगाया और यहाँ पर एंथनी बोवेंस को पिन कर डार्बी एलिन ने मैच जीत लिया है, जो मेरे हिसाब से इस वीक रैम्पेज शो की ओपनिंग के तौर पर एक ठीक ठाक मैच था। पर गाइस डार्बी एलिन की मैच जीतने के बाद यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अंद्रादे इडोलो आ गए और अंद्रादे को यहाँ पर देख डार्बी एलिन काफी सरप्राइज थे, क्योंकि आज तक अंद्रादे और डार्बी एलिन के बीच में कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी यहाँ पर अंद्रादे डार्बी एलिन को देखने के लिए आए थे। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर द क्लेम ने स्टिंग के ऊपर अटैक किया, जो देख डार्बी एलिन ने यहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन द क्लेम के मैक्स कैस्टर और एंथनी बोवेंस ने मिलकर अपनी स्टील चेन से डार्बी एलिन के ऊपर अटैक किया, जिससे कि माना कि मैच डार्बी एलिन ने जीता है, लेकिन फाइनली यहाँ पर लास्ट हाफ द क्लेम को मिली है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डार्बी एलिन और स्टिंग और द क्लेम और अंद्रादे इडोलो के बीच में क्या होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमें टैज हुक की रेसलिंग स्टाइल एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टैज एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो किस तरीके से काफी खतरनाक सुपरस्टार बन चुके हैं और हुक की रेसलिंग स्टाइल कैसी है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर इस साल का एक और बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, जहाँ पर हमें टाई कॉन्टी और एना जे मिलकर बनी और पेनेलोपी फोर्ड को एक स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और जब इस मैच के लिए एना जे और टाई कॉन्टी अपने एंट्रेंस कर रहे थे, तभी टाई कॉन्टी ने पेनेलोपी फोर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर बनी नकल्स लेकर एना जे के ऊपर अटैक करने के लिए गई, पर एना जे ने अटैक स्टील चेयर से रोक लिया और एना जे ने बनी की नकल्स लेकर बनी के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और ये मैच स्टार्ट होते एना जे और टाई कॉन्टी ने मिलकर एक टेबल निकाला और ये दोनों मिलकर पेनेलोपी फोर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन पेनेलोपी फोर्ड ने अकेले एना जे और टाई कॉन्टी के ऊपर अटैक कर टाई कॉन्टी को ही टेबल के ऊपर लेटाया और पेनेलोपी फोर्ड ने टाई कॉन्टी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मूनसॉल्ट लगाई, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेबल ब्रेक नहीं हुआ और ये देखकर पेनेलोपी फोर्ड टाई कॉन्टी को रिंग के अंदर ले गई, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम मोमेंट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि इसके बाद रिंग के नीचे से एक बियर बॉटल निकालकर पेनेलोपी फोर्ड ने उस बियर बॉटल से टाई कॉन्टी के ऊपर अटैक किया, जो कि इस मैच की बहुत एक्सट्रीम मोमेंट थी। पर वही दूसरी तरफ हमने देखा कि एना जे ने अपने नकल से बनी के ऊपर अटैक किया था, तो उस वजह से बनी पूरी तरह से बस्टेड ओपन हो चुकी थी और यहाँ पर बनी के चेहरे से काफी खून बह रहा था, पर फिर भी बनी और पेनेलोपी फोर्ड ने मिलकर रिंग के अंदर स्टील चेयर्स लगाई और यहाँ पर बनी एना जे को स्टील चेयर्स के थ्रू फेंकने के लिए गई, लेकिन एना जे ने ही बनी के ऊपर स्टील चेयर्स के थ्रू एक सुपर प्लेस लगाई, जो कि इस मैच की एक और एक्सट्रीम मोमेंट थी। और यहीं पर एना जे बनी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि क्वीन स्लेयर लगाने के लिए गई, लेकिन बनी एना जे को लेकर टेबल के थ्रू गई, जो कि इस मैच की एक और बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। और इसी बीच टाई कॉन्टी रिंग के नीचे से एक लैडर निकाल रही थी, पर पेनेलोपी फोर्ड ने टाई कॉन्टी के ऊपर लैडर के थ्रू एक कटर लगाया, जिसके बाद ये दोनों ही सुपरस्टार डाउन थे। लेकिन तभी बनी रिंग के अंदर एक बैग लेकर गई, जिस बैग के अंदर कुछ और नहीं बल्कि थंबटैग्स थे, और यहाँ पर बनी एना जे को थंबटैग से थ्रू फेंकने के लिए गई, लेकिन एना जे ने ही बनी के ऊपर टॉप रोप से थंबटैग से थ्रू एक बहुत ही बढ़िया सुपर प्लेस लगाई, जो कि इस मैच की एक और एक्सट्रीम मोमेंट थी। और यहाँ पर एना जे ने बनी को कवर किया, लेकिन पेनेलोपी फोर्ड ने किस तरीके से मैच सेव किया, जो देखकर टाई कॉन्टी इस मैच के अंदर आ गई। और यहाँ पर टाई कॉन्टी ने पेनेलोपी फोर्ड के ऊपर एप्रोन के बाहर रिंग के नीचे एक टेबल के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया पायल ड्राइवर लगाया और यहाँ पर सभी लोग दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहे थे। और इतने में रिंग के अंदर बनी नकल्स लेकर एना जे के ऊपर अटैक करने के लिए गई, लेकिन बनी थंबटैग्स की वजह से स्लिप हो गई और इसका फायदा उठाकर एना जे ने एक बार अपने हाथ के ऊपर लपेटा और एना जे ने बनी के ऊपर अपना फिनिशर यानी क्वीन स्लेयर लगाया। और इस बार दोनों ही सुपरस्टार्स थंबटैग्स के ऊपर थे, इसलिए बनी इसे नहीं कर पाई और यहाँ पर बनी ने टैप आउट कर दिया, जिससे एना जे और टाई कॉन्टी ने मैच जीत लिया है, जो कि मेरे हिसाब से इस वीक रैम्पेज शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और मुझे लगता है कि डॉक्टर बीट बेकर और थंडर रोजा के मैच के बाद हमें शायद ही AEW कंपनी किसी और मैच के अंदर इतनी ब्रूटैलिटी देखने को मिली है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको ये मैच कैसा लगा। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था, क्योंकि इस मैच के अंदर में बहुत ही बढ़िया एक्सट्रीम मोमेंट्स देखने को मिले हैं और मुझे लगता है कि आगे चलकर इस एक मैच की वजह से इन चारों ही सुपरस्टार का करियर बदलने वाला है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आगे इन चारों ही सुपरस्टार के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें हैंगमैन पेज और ब्रायन डेनिसन की मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हैंगमैन पेज और ब्रायन डेनिसन इन दोनों ने अपने इस मैच की अपनी स्ट्रेटेजी बताई कि ब्रायन डेनिसन इस मैच के अंदर काफी रूथलेसली अटैक करने वाले हैं, पर हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज ब्रायन डेनिसन को अटैक का मौका ही नहीं देने वाले। पर इसके बाद AEW ने अगली रैम्पेज शो और अगली डायनामाइट शो के लिए बहुत सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और अगर
आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि गाइस एवली कंपनी का हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। इसीलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर एवली सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो भी आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये दूसरी वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर एवली सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। पर इसके बाद जहां तक बात इस वीक रैम्पेज स्पेशल यूएस मैच की, तो इसके बाद हमें रैम्पेज स्पेशल यूएस मैच के ऊपर मार्क हैनी इस वीक रैम्पेज के मेन इवेंट से पहले कोडी रोड्स और इथन पेज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हैनी ने डैन लैम्बर्ट से पूछा कि डैन लैम्बर्ट कोडी रोड्स के साथ चीजें पर्सनल लेकर क्यों गए हैं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि डैन लैम्बर्ट किसी के साथ भी कभी पर्सनल नहीं होते, लेकिन कोडी रोड्स ने डैन लैम्बर्ट को उनके साथ पर्सनल होने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि जब से एवली कंपनी बनी है तब से कोडी रोड्स 3 बार टीएनटी चैंपियन बन चुके हैं। जबकि कोडी ने कहा था कि नए नए सुपरस्टार्स को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है और कोडी अपनी इस प्रॉमिस के ऊपर नहीं चल रहे हैं, इसलिए डैन लैम्बर्ट कोडी के ऊपर पर्सनल हो रहे हैं। जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने कही, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए आर्न एंडरसन ने कहा कि डैन लैम्बर्ट के मुकाबले ज्यादा टाइम आर्न एंडरसन ने कोडी रोड्स के साथ बिताया है, इसलिए आर्न एंडरसन को पता है कि कोडी रोड्स जो कुछ कर रहे हैं वो एकदम सही है। और अगर डैन लैम्बर्ट को बातें समझ नहीं आती तो डैन लैम्बर्ट को कोडी रोड्स के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर कोडी रोड्स के लिए उनकी फैमिली काफी ज्यादा मैटर करती है और अब कोडी डैन लैम्बर्ट को नहीं छोड़ने वाली। जो बात यहाँ पर आर्न एंडरसन ने कही, जिसके बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज स्पेशल यूएस मैच के मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड्स अपने टीएनटी चैंपियनशिप चैलेंजर इथन पेज के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही कोडी रोड्स ने इथन पेज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर कोडी रोड्स डोमिनेट कर रहे थे, जो देखकर डैन लैम्बर्ट ने कोडी रोड्स को डिस्ट्रैक्ट किया, जिसका फायदा उठाकर इथन पेज इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। पर इथन पेज की इस मैच के अंदर कमबैक करती आर्न एंडरसन ने इथन पेज को डिस्ट्रैक्ट किया, जिससे कि कोडी रोड्स इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और शायद इसलिए क्योंकि आजकल कोडी रोड्स अपना मैच जीतने के लिए किसी भी लेवल के ऊपर जाने वाले हैं, और अगर कोई कोडी को शुरू करना चाहता है तो फिर कोडी भी उसको शुरू करने के लिए रेडी है। पर इसके बाद इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर एक टाइम के लिए कोडी इथन पेज के ऊपर एप्रन के ऊपर से रिंग के बाहर अपना फिनिशर क्रॉसोस लगाने के लिए गए, पर इथन पेज ने रिवर्स कर दिया, जो देखकर कोडी रोड्स काफी गुस्सा हो गए। और यहाँ पर कोडी रोड्स ने इथन पेज के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर कोडी रोड्स इथन पेज के पैरों के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर रहे थे, जिस बीच हमें कोडी रोड्स के लिए जॉन सीना जैसे चैंट सुनने को मिले हैं, जैसे कि लेट्स गो कोडी कोडी सक्स, जो आपको पता ही होगा फैंस जॉन सीना के लिए कहते हैं लेट्स गो सीना सीना सक्स। और इसी तरीके के चैंट्स यहाँ पर कोडी रोड्स के लिए हो रहे थे, जो देखकर मैं भी थोड़ा सरप्राइज था। पर इथन पेज के ऊपर होता हुआ ब्रूटल अटैक देखकर स्कॉर्पियो स्काई ने इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश की, जो देखकर आर्न एंडरसन ने स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक कर दिया। और इसी बीच जस्टिन रोड्स भी आ गए, जो कि स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक करते करते स्कॉर्पियो स्काई को बैकस्टेज ले गई। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कोडी रोड्स ने इथन पेज के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर इथन पेज ने किक आउट कर दिया, जो देखकर कोडी काफी शॉक थे। और यहाँ पर कोडी इथन पेज के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर यानी क्रॉसोस लगाने के लिए गए, लेकिन इथन पेज ने इसे रिवर्स कर दिया और इथन पेज ने टॉप रोप से कोडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोडी ने किक आउट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी शॉक थे। और यहाँ पर सभी लोग दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहे थे। और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर इथन पेज और कोडी रोड्स स्ट्राइक्स एक्सचेंज करते हुए दिखाई दिए, जिस बीच इथन पेज कोडी रोड्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन इथन पेज का फिनिशर रिवर्स कर कोडी रोड्स ने इथन पेज के ऊपर लगातार 2 बार अपना फिनिशर यानी क्रॉसोस लगाया। और फाइनली यहाँ पर इथन पेज के ऊपर अपना एक और फिनिशर यानी कि टाइगर ड्राइवर 98 लगाकर यहाँ पर इथन पेज को पिन कर कोडी रोड्स ने मैच जीत लिया है, जो मैच मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक मैच था, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर कोडी रोड्स काफी अग्रेसिव दिखाई दिए हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोडी रोड्स इस मैच के अंदर एक हील सुपर की तरह लड़ रहे थे, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसी तरह इस वीक रैम्पेज शो ऑफे चला गया और मुझे तो इस वीक रैम्पेज शो पसंद आया है, स्पेशली स्ट्रीट फाइट मैच, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?